गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आज हम बेटा डिस्कस करेंगे कि बीआरएस के जो अनसॉल्व क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, उनको कैसे सॉल्व करेंगे। जो भी मैंने आपको इससे पहले इसका बेस बताया था बीआरएस बनाने का, आपको ऑलरेडी 2 वीडियो मैं यूट्यूब पे बेटा डाल चुका हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा अपनी ही बुक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है बेटा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। ये बेटा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन भी मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। देखो बेटा कैसे स्टार्ट करेंगे। बैलेंस एज पर कैश बुक 7500 ऑन 31 दिसंबर 2014। हमें बेटा कैश बुक का बैलेंस गिवन है 7500। देखो बेटा, मैंने आपको थ्योरी में भी क्या बताया था, अगर हमें क्वेश्चन में सिंपल कैश बुक का बैलेंस गिवन है, चाहे सिंपल पासबुक का बैलेंस गिवन है, उसके साथ कोई भी डेबिट क्रेडिट अगर मान लो कुछ भी मेंशन नहीं किया, कैश बुक का बैलेंस गिवन है हमें मान लो, उसके साथ कोई डेबिट क्रेडिट मेंशन नहीं किया, पासबुक का अगर बैलेंस गिवन है उसके साथ भी कोई डेबिट क्रेडिट बेटा मेंशन नहीं किया, तो हम बेटा हमेशा, चाहे वो कैश बुक का बैलेंस हो चाहे पासबुक का बैलेंस हो, हम बेटा उसको हमेशा पॉजिटिव साइड यानी प्लस साइड लिखेंगे। देखो बेटा, बैलेंस एज पर कैश बुक 7500। ये बात बेटा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। कैश बुक की 2 साइड्स हैं, डेबिट क्रेडिट। कैश बुक के डेबिट को बेटा प्लस, क्रेडिट को माइनस के साथ डोनेट करेंगे। पासबुक की भी बेटा 2 साइड्स हैं, एक डेबिट क्रेडिट। पासबुक के डेबिट को माइनस, पासबुक के क्रेडिट को प्लस डोनेट करेंगे। देखो बेटा, अब हमें इस क्वेश्चन में कौन सा बैलेंस दिया है, कैश बुक का बैलेंस दिया है। अगर बेटा क्वेश्चन में कैश बुक का सिंपल बैलेंस गिवन है या क्रेडिट बैलेंस गिवन है, सिंपल बैलेंस गिवन है तो प्लस साइड डालेंगे। सिंपल का मतलब हो गया, कैश बुक के सिंपल बैलेंस को बोलते हैं बेटा डेबिट बैलेंस, और कैश बुक के नेगेटिव बैलेंस को नेगेटिव साइड डालेंगे। अगर बेटा क्वेश्चन में कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो हम उसको माइनस में डालेंगे। कहाँ डालेंगे बेटा, माइनस में। शाबाश। कैश बुक के डेबिट को प्लस बोलते हैं, क्रेडिट को माइनस बोलते हैं। पासबुक के बेटा डेबिट को माइनस बोलेंगे और क्रेडिट को प्लस बोलेंगे। ठीक है बेटा। एंट्री नंबर फर्स्ट, 2 checks of ₹500 and 700 deposited in the bank in the month of December were not credited in passbook till January 1st, 2015। बेटा हम बीआरएस बना रहे हैं 31 दिसंबर 2014 की। हम बीआरएस बना रहे हैं 31 दिसंबर 2014, और हमने क्या किया, 2 checks of ₹500 and 700 were deposited in the month of December but not credited by bank in the passbook till January 1st, 2015। हमने बेटा 2 चेक बैंक में डिपॉजिट करवाए, एक 500 का एक 700 का, पर हम बीआरएस बना रहे हैं 31 दिसंबर 2014 की। तो बैंक ने बेटा अभी जनवरी 1 तक भी वो पैसे हमारे बैंक में क्रेडिट नहीं किए। किसने नहीं किए, बैंक ने नहीं किए। बेटा एंट्री खुद बता रही है कि मैंने ऐड होना है या लेस। ध्यान से देखो, 2 checks 500 700 डिपॉजिटेड इन द बैंक वर नॉट क्रेडिटेड इन द पासबुक। पासबुक के क्रेडिट का मतलब क्या होता है, प्लस। जब भी बेटा हम कोई चेक बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं या हमें कोई चेक रिसीव होगा तो उससे हमारी कैश बुक भी इंक्रीज होगी, पासबुक भी इंक्रीज होगी, पर वो इंक्रीज दोनों किस मंथ होनी चाहिए, दिसंबर के मंथ में इंक्रीज होनी चाहिए। चेक डिपॉजिट, हमने तो चेक कब बैंक में डिपॉजिट करवाए, चेक्स ₹500 and 700 डिपॉजिटेड इन द बैंक इन द मंथ ऑफ दिसंबर। हमने तो वो चेक बेटा 500 और 700 बैंक में दिसंबर में ही डिपॉजिट करवा दिए थे। हम बीआरएस में बेटा दिसंबर को ही बना रहे हैं। शाबाश। तो हम क्या करेंगे, देखो बेटा, एक है कैश बुक, एक है पासबुक।
कैशबुक की दो साइड्स डेबिट क्रेडिट, पासबुक की दो साइड डेबिट क्रेडिट। ये देखो बेटा, मान लो बेटा हमारा बैंक में 10,000 बैलेंस है। सपोज बेटा हमारा बैंक में कितना बैलेंस है, 10,000। तो देखो बेटा, 2 चेक्स 500 700 डिपॉजिटेड इन द बैंक। 2 चेक, एक 500 का एक 700 का, हमने बैंक में डिपॉजिट करवाए। डिपॉजिट करवाते ही अगर तो ये लाइन नहीं लिखी कि नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, क्या आपको ये लाइन कहीं नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही। अगर तो कैश बुक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया, मान लो ये लाइन पेपर में आ जाए, 2 चेक्स 500 700 डिपॉजिटेड इन द बैंक इन द मंथ ऑफ दिसंबर वर नॉट क्रेडिटेड इन द पासबुक। पासबुक में बैंक ने अभी तक जनवरी 1 तक भी उस चेक को क्रेडिट नहीं किया। इसका मतलब बैंक में वो चेक प्लस नहीं हुए। तो अंडरस्टूड है बेटा, वो दोनों चेक, एक 500 का एक 700 का, कैश बुक में प्लस हो चुका है। वो हो गया है बेटा। देखो, चेक्स 500 700 डिपॉजिटेड इन द बैंक वर नॉट क्रेडिटेड इन द पासबुक। कहाँ क्रेडिट नहीं हुआ? पासबुक में। पासबुक के क्रेडिट को क्या बोलते हैं? प्लस। पासबुक में वो जनवरी 1 तक भी अभी बैंक ने बेटा क्रेडिट नहीं किया। तो इसका मतलब अंडरस्टूड है, बैंक ने अभी तक प्लस नहीं किया, पर हमने प्लस कर दिया है। तो अगर बेटा हमने प्लस कर दिया है तो हमारी कैश बुक का जो बैलेंस है वो कितना आ जाएगा? शाबाश, 11,200। हमारी कैश बुक का बैलेंस कितना आ गया? 11,200। देखो बेटा सामने, हमने 2 चेक, एक 500 एक 700 बैंक में डिपॉजिट करवाए थे। हमने तो अपनी कैश बुक इंक्रीज कर दी, पर बैंक ने वो चेक अभी तक भी नॉट क्रेडिटेड इन द पासबुक, बैंक ने अभी तक भी वो चेक बैंक में प्लस नहीं किए, जनवरी 1 तक भी नहीं किए। ठीक है, बैंक ने नहीं किए, तो इसका मतलब बेटा हमने कैश बुक में एंट्री कर दी है। इस लाइन का ये मतलब है। तो हमने अगर कर दिया तो हमारी कैश बुक का बैलेंस कितना हो गया? 11,200। और हमारी पासबुक का बैलेंस बेटा सामने देखो कि कितना है? 10,000। तो बेटा बताओ, हमें क्वेश्चन में कौन सा बैलेंस गिवन है? हमें क्वेश्चन में कैश बुक का बैलेंस गिवन है। तो हम क्या करेंगे? अपनी कैश बुक को पासबुक के इक्वल करने के लिए हम अपनी कैश बुक को बेटा 1200 से माइनस कर देंगे, माइनस। फिर सुनो, हमने 2 चेक 500 700 बैंक में डिपॉजिट करवाए। डिपॉजिट करवाते ही मेरी बात याद रखना, कैश बुक इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज। अगर कैश बुक बेटा इंक्रीज हो गई तो कैश बुक कितनी हो गई? 11,200। जब भी कोई चेक हम बेटा बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे तो कैश बुक भी इंक्रीज होगी, पासबुक भी इंक्रीज होगी। हमने तो कैश बुक इंक्रीज कर दी, बट नॉट क्रेडिटेड इन द पासबुक। बट नॉट क्रेडिटेड इन द पासबुक, वो एंट्री पासबुक में जनवरी 1 तक भी अभी क्रेडिट नहीं हुई। जनवरी 1 तक भी वो चेक बेटा पासबुक में अभी प्लस नहीं हुए, इंक्रीज नहीं हुए। तो बैंक में कितना बैलेंस रह गया बेटा? 10,000। हमारी कैश बुक में बेटा कितना हो गया? 11,200। हमें क्वेश्चन में कौन सा बैलेंस दिया है? कैश बुक का बैलेंस गिवन है। कैश बुक का बैलेंस गिवन है तो हम अपनी कैश बुक को पासबुक के इक्वल करेंगे। कैश बुक का बैलेंस कितना है? 11,200। पासबुक का बैलेंस बेटा कितना है? 10,000। तो कैश बुक को पासबुक के इक्वल करने के लिए हमें बेटा अपनी कैश बुक को 1200 से माइनस करना पड़ेगा। माइनस का मतलब लेस करना पड़ेगा। ये एंट्री बेटा जी लेस में आएगी। चेक deposited into bank but not credited by bank 1200। ये एंट्री बेटा हमारी लेस में आ जाएगी 500 प्लस 700। नेक्स्ट देखो बेटा, 3 checks 600 800 1200 issued on December 28। 3 चेक है बेटा, वो हमने क्या किए? इशू किए, इशू 3 checks of rupees 600 800 1200 issued on December 28 were not presented for payment।
हमने चेक बेटा इशू किए। इशू जब भी बेटा हम किसी को चेक इशू करेंगे, सोचो हमारी कैश बुक भी कम होगी, हमारी पासबुक भी कम होगी। जब बेटा हम किसी को चेक इशू करेंगे, इशू का मतलब किसी को पैसे दे रहे हैं, तो नेचुरली हमारे पास पैसे क्या होंगे, कम हो जाएंगे। हमारी कैश बुक भी कम हो जाएगी, पासबुक भी बेटा कम हो जाएगी। तो बेटा 3 checks rupees 600, 800, 1200 इशूड ऑन दिसंबर 28। हमने तो बेटा क्या किया, वो चेक इशू कर दिए 28 दिसंबर को, और बट वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। जिस पर्सन को हमने बेटा चेक इशू किए 600, 800 बेटा कितना हो गया 1400, 1400 और 1200 कितना हो गया टोटल 2600। जिस पर्सन को बेटा हमने 2600 के चेक इशू किए थे दिसंबर 28 को, हमने बेटा मान लो राम के 2600 रुपीज़ देने हैं, हमने उसको 3 चेक काट दिए 2600 के, एक 600 का, एक 800 का, एक 1200 का, टोटल कितना हो गया 2600। ठीक है बेटा, वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल जनवरी 3rd 2015। वो जनवरी तक भी चेक बेटा राम ने प्रेजेंट ही नहीं किए पेमेंट के लिए। ध्यान से सुनो, जब भी हम कोई चेक इशू करते हैं तो हमारी कैश बुक भी माइनस होगी, पासबुक भी माइनस होगी। जैसे ही बेटा हम किसी को चेक इशू करते हैं तो कैश बुक उसी टाइम बेटा जी माइनस हो जाती है। पासबुक भी माइनस 28 दिसंबर को ही होनी थी, पर अगर वो राम तीनों चेक कौन कौन से 600, 800, 1200 28 दिसंबर को बैंक में प्रेजेंट कर देता, तो बैंक ने भी बेटा हमें 2600 से 28 दिसंबर को क्या करना था, माइनस करना था। पर वो चेक राम ने जनवरी 3rd तक भी बैंक में प्रेजेंट नहीं किए। इसका मतलब दिसंबर तक भी वो चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए। हम बेटा BRS कब बना रहे हैं, हम BRS बना रहे हैं 31 दिसंबर की। तो चेक हमने कब इशू किए, शाबाश 28 दिसंबर को। वो चेक राम ने जनवरी 3rd तक भी बैंक में प्रेजेंट नहीं किए, तो इसका मतलब वो 31 दिसंबर तक की हम BRS बना रहे हैं, तो 31 दिसंबर तक भी वो चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए। जब तक वो चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं होंगे हमारी पासबुक माइनस नहीं होगी। वो चेक जनवरी 3rd तक भी बेटा प्रेजेंट नहीं हुए, तो दिसंबर तक भी प्रेजेंट नहीं हुए, तो जब तक प्रेजेंट नहीं होंगे तो हमारी पासबुक बेटा माइनस नहीं होगी। कैश बुक तो उसी टाइम माइनस हो जाती है जिस मंथ बेटा हम चेक क्या करते हैं, इशू। तो चेक इशू तो हमने कर दिए 28 दिसंबर को, वो चेक जनवरी 3rd तक भी बैंक के पास प्रेजेंट नहीं हुए। इसका मतलब बेटा वो चेक 31 दिसंबर तक भी बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए, इवन कि जनवरी 3rd तक भी प्रेजेंट नहीं हुए, तो दिसंबर तक भी प्रेजेंट नहीं हुए। हमने तो दिसंबर तक देखने हैं, क्यों, क्योंकि हम BRS बना रहे हैं 31 दिसंबर की। दिसंबर तक वो चेक प्रेजेंट नहीं हुए। अगर बेटा नहीं हुए तो दिसंबर तक हमारे पासबुक का बैलेंस कितना रह जाएगा, 10,000। कैश बुक का बैलेंस कितना होगा बेटा, 10,000 में से 2600 माइनस करो 7400। ठीक है बेटा, हमने चेक इशू किए, हमने अपनी कैश बुक उसी टाइम माइनस कर दी 2600 से। बताओ हमारी कैश बुक का बैलेंस कितना रह गया, 7400। वो चेक बैंक में बेटा प्रेजेंट ही नहीं हुए दिसंबर तक, तो दिसंबर तक हमारी पासबुक का बैलेंस कितना है बेटा, 10,000। अब हमें क्वेश्चन में कौन सा बैलेंस दिया है बोलो, हमें क्वेश्चन में बैलेंस दिया है कैश बुक का। तो हम क्या करेंगे, अपनी कैश बुक का बैलेंस कितना रह गया बोलो। जैसे ही हम किसी को चेक इशू करते हैं हमारी कैश बुक उसी टाइम माइनस हो जाती है। तो जब उसी टाइम माइनस हो गई तो कैश बुक का बैलेंस कितना रह गया, 7400। वो चेक दिसंबर तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए, तो दिसंबर तक हमारा बैलेंस कितना रहेगा, 10,000। क्योंकि जब तक चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं होंगे बैंक हमारे अकाउंट में से पैसे डिडक्ट नहीं करेगा। बेटा जब नहीं करेगा तो नेचुरली दिसंबर तक हमारा बैंक का बैलेंस कितना है, 10,000। कैश बुक का बैलेंस कितना है, 7400। हमें क्वेश्चन में कौन सा बैलेंस दिया है, हमें क्वेश्चन में बैलेंस दिया है कैश बुक का। तो कैश बुक को पासबुक के इक्वल करने के लिए हमें अपनी कैश बुक को बेटा जी 2600 से इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज का मतलब इसको प्लस में डाल दो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट
2600 बेटा। 2600 कैसे आए? 600 प्लस 800 प्लस 1200। तो ये एंट्री आपकी बेटा जी ऐड में आ जाएगी, इंक्रीज में आ जाएगी। आगे देखो बेटा, द बैंक हैड credited in the merchant account. The bank had credited in the merchant account. बैंक ने हमारे अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 125 एज इंटरेस्ट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। सोचो बेटा, हमारे पास बैंक में कितना बैलेंस है? सपोज 10,000, कैश बुक में भी 10,000, पासबुक में भी 10,000। बैंक है क्रेडिटेड इन द मर्चेंट अकाउंट फॉर 125। बैंक ने हमारे अकाउंट को 125 से क्रेडिट कर दिया। अब बताओ बेटा, बैंक के क्रेडिट, बैंक का दूसरा नाम पासबुक, पासबुक के क्रेडिट का मतलब क्या होता है? बताओ शाबाश। प्लस। कैश बुक के डेबिट का मतलब प्लस, पासबुक के क्रेडिट का मतलब प्लस। बैंक ने हमारे अकाउंट में 125 रुपीज़ का इंटरेस्ट लगा दिया, अलाउ किया हमें इंटरेस्ट। आपके बैंक में 10,000 अमाउंट डिपॉजिटेड है बेटा, बैंक ने आपको 125 का इंटरेस्ट अलाउ कर दिया। अब 125 का इंटरेस्ट जब अलाउ किया बैंक ने, तो हमारे अकाउंट में पैसे क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। बैंक हैड क्रेडिटेड द मर्चेंट अकाउंट ऑफ ₹125। बैंक मतलब पासबुक, पासबुक के क्रेडिट का मतलब क्या होता है? 125 एज इंटरेस्ट। बैंक ने हमारे अकाउंट में 125 रुपीज़ इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिए। बैंक अगर कोई हमारे अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट करता है बेटा, तो उससे हमारी पासबुक इंक्रीज हो जाएगी। नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है, बैंक ने हमें कोई इन्फॉर्म नहीं किया। तो हमारे अकॉर्डिंग तो बेटा बैंक कैश बुक का बैलेंस कितना होना चाहिए? 10,000, और पासबुक का भी 10,000 होना चाहिए। तो पासबुक का बेटा जी कितना हो गया? 10,125, क्योंकि बैंक ने आप हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया। बैंक का दूसरा नाम पासबुक, पासबुक में इंटरेस्ट क्रेडिट हो गया 125। हमें बेटा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमारे अकॉर्डिंग बैंक में 10,000 रुपीज़ होने चाहिए, पर बैंक में बेटा है कितने हैं? 10,125। तो इसका मतलब हमें क्वेश्चन में बैलेंस कौन सा दिया है? कैश बुक का। तो हम अपनी कैश बुक को पासबुक के इक्वल करने के लिए हम अपनी कैश बुक को 125 से इंक्रीज कर देंगे, तो दोनों साइड्स आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल। इसी को बोलते हैं बेटा BRS, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक 125। लास्ट एंट्री बेटा, बैंक है डेबिटेड हिम फॉर ₹10 एज बैंक चार्जेस। बैंक हैज डेबिटेड हिम फॉर ₹10 एज बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। बैंक ने हमें बेटा 10 रुपीज़ से डेबिट कर दिया। बैंक का दूसरा नाम पासबुक, बैंक ने हमें 10 रुपीज़ से डेबिट कर दिया। बैंक ने बेटा हमारे अकाउंट से 10 रुपीज़ बैंक चार्जेस चार्ज कर दिए। बैंक अगर कोई भी चार्जेस हमारे अकाउंट से डेबिट करता है बेटा, तो इसका मतलब हमारी पासबुक कम हो गई। नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, कैश बुक की उसमें हमने कोई एंट्री नहीं की, क्योंकि बैंक ने हमें कोई भी इन्फॉर्म नहीं किया। बैंक हैज डेबिटेड ₹10। बैंक अगर बेटा हमें डेबिट कर रहा है, तो हमारी पासबुक कम हो रही है, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमारे अकॉर्डिंग तो बैंक में कितने पैसे होने चाहिए? 10,000, पर बेटा जी बैंक ने हमें 10 रुपीज़ से क्या कर दिया है? डेबिट। बैंक के डेबिट का मतलब माइनस, तो बैंक में बेटा जी कितने पैसे रह गए? 990। तो हमें क्वेश्चन में बैलेंस कौन सा दिया है? कैश बुक का। तो हम कैश बुक को पासबुक के इक्वल करने के लिए हमें अपनी कैश बुक को 10 रुपीज़ से माइनस करना पड़ेगा, इसलिए बेटा ये एंट्री माइनस होगी। माइनस बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक 10 रुपीज़। अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन का हम क्या लगाएंगे? टोटल। देखो बेटा, टोटल हमारा प्लस का टोटल ज़्यादा आ रहा है,
कितना आ रहा है, शाबाश, इसका टोटल लगाएंगे 5 2 2 1 0 1 0 2 2 5। बेटा जी इसका टोटल आ गया प्लस का टोटल, यही टोटल बेटा हम यहाँ पर लिखेंगे 1 0 2 2 5। इसमें से 1200 और 10 माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा, माइनस 1 0 2 2 5 में से 12 और 10 क्या करेंगे, माइनस। तो बेटा जी ये हमारा आ जाएगा 5 2 -1 1 2 -2 0 10 -1 9 9015 आपका आंसर आ जाएगा। देखो बेटा ज़्यादा टोटल कौन सी साइड का है, प्लस का। प्लस का टोटल कितना है 10225। इसी टोटल को दूसरी साइड लिखेंगे, प्लस का टोटल ज़्यादा है तो ये टोटल दोनों साइड लिखा जाएगा, माइनस का टोटल ज़्यादा है तो भी वो टोटल दोनों साइड्स में लिखा जाएगा। अब क्या करेंगे, प्लस का टोटल है 10225, माइनस का टोटल है 1210, 1200 प्लस 10 1210। तो 10225 में से 1210 माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 9015। बताओ बेटा हमें क्वेश्चन में कौन सा बैलेंस दिया है, कैश बुक का। अगर ऊपर कैश बुक का बैलेंस दिया है तो नीचे हमारे आंसर में आएगा पासबुक का बैलेंस आएगा, बैलेंस एज पर पासबुक। ये है बेटा आपका आंसर। और इसी के साथ बेटा आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। ओके बेटा, सी यू, गुड बाय।